व कल्याण की भावना रखेंगे। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या मूर्त वन अपकारियों पर उपकार करेंगे। व्यर्थ कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। मेरी चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा। दिवस तो वो परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आता है, तो हम आत्माओं को 5 विकारों से छुड़ाते हैं। तो हमारा भी नया जन्म जब हम 5 विकारों से मुक्त हो जाती है, तो इसलिए ये परमात्मा का भी जन्मदिन है और हम आत्माओं का भी नया जन्म, क्योंकि अब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, शिव जयंती। तो बर्थडे जो होता है उसमें सेलिब्रेशन होता है, उसमें खाना। जिन आंखों से हम किसी को देख लेते हैं इसके बारे में जानते हैं। शिव परमात्मा कौन है, कौन कौन जानते हैं? बस कई माया नहीं जानते, जिनका जन्मदिन मना रहे उनके बारे में नहीं जानते। हम स्वयं के बारे में जानते हैं हम कौन है। खुशी का कौन सा गिफ्ट देना है भगवान को, अपने मन में सोच लो। जैसे आज भगवान को अर्पण करना है ना, तो अपना हाथ ऐसे करें, वो आपने भगवान को दिया। अपने अंदर सोच लें, ये विकार आज मैंने परमात्मा को गिफ्ट के रूप में दे दिया। 2 मिनट ऐसे फील करें। उनकी प्रकाश की किरणें मेरे मस्तक को टच कर रही है और वो विकार परमात्मा ने ले लिया। अब अपना राइट हैंड अपने सिर पर रखें। उस ज्योति बिंदु की प्रकाश की किरणें मेरे मस्तक को टच कर रही हैं। भगवान से मुझे वरदान मिल रहा है, विजयी भव। मैंने उस विकार पर विजय प्राप्त कर ली। 2 मिनट ऐसे महसूस करें, उनकी प्रकाश की किरणें फिर से मेरे मस्तक को टच कर रही हैं और माथे का स्टार ब्राइट होता जा रहा है। दिल ही दिल परमात्मा को थोड़ा ऊपर को धक्का लगाएं। साइड पे भी जो बातें मन को परेशान कर रही है उनको छटका लें, बातों को, जो भी बातें परेशान कर रही हैं। पैरों से भी ठोकर मार दें उन बातों को जो हमारे रास्ते में विघ्न बन रही हैं। ठीक है, अभी बैठ जाएं। ओम शांति।
आप सब ये शब्द बार बार ओम शांति, क्योंकि सभी मंच में जब भी भाषण देते हैं या भगवान की कुछ भी बात करते हैं तो शुरुआत में सभी ओम शांति करते हैं। शायद करने वालों को तो बहुत आनंद आता है, लेकिन शायद बोलने वालों को थकान होती होगी हर बार ओम शांति ओम शांति। तो ओम शांति का मतलब हम शांत स्वरूप है, असली जो हमारा स्वरूप है या नेचर है, वो नेचुरल जो भगवान के घर से हम आए थे तो अशांत होकर कोई भी नहीं आया था। सब शांति की प्रॉपर्टी अपने पिता से लेकर आए थे, जो आज हम सबकी खत्म हो गई है। तो वो सब शांति एक दूसरे को देख के बोल बोल के वापस फिर से शांति आ जाए, क्योंकि हम सबकी मूलभूत आवश्यकता है शांति। हर कोई आज शिव जी के आगे कहेगा सब कुछ है हमारे पास, लेकिन शांति बना के रखना। हर कोई एक ही बात कहता है उससे कि भगवान हमारे घर में, हमारे जीवन में शांति बना के रखना, क्योंकि सब कुछ दिया है तूने और जितना है उतना बहुत है, बस शांति नहीं है और शांति बना के रखना। इसीलिए हम बार बार अगर इस शब्द को बोलते रहेंगे तो बोलने का भी असर हो जाता है। जो शब्द बार बार बोलेंगे उसकी एक एनर्जी बनती है और वो एनर्जी ही हमको लेकर आनी है। तो सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद है जिसने आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको और हम सबको ये मौका दिया कि एक छत के नीचे हम सभी बैठकर उसकी यादों में बैठें। चर्चा में तो हम बहुत जगह बैठे हैं, पर यादों में उसके संग एक साथ बैठे, तो उसका शुक्रिया है, धन्यवाद है। साथ में हमारे मंच पर बैठी हुई बहनें भाई सभी सबका बहुत दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। कोटद्वार की हम सब पूरी जनता उनका भी धन्यवाद करते हैं भाई बहने, और आप सबका भी दिल से ये ईश्वरीय परिवार धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत के बाद मैं भी फिर सांसारिक मोह में बन जाऊंगा। मैं भी तो इधर की बातें करूंगा, उधर की बातें करूंगा, घर में ये ले जाना है, बच्चों के लिए ये वो लाना है, काम पे जाना है। तो कुछ ना कुछ फिर मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण करके जाया जाए। तो बस मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा और आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद है। ओम शांति। आज शिवरात्रि के पर्व में आप लोग आश्रम में आए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच में चंडीगढ़ से और दिल्ली से दोनों दीदियाँ आई हैं। उन्होंने अपने विचार रखे, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। वास्तव में ये सच है, जो हम लोग महसूस करेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि सांसारिक मोह में हम लोग कुछ न कुछ परेशानियों से उलझे रहते हैं, और कभी सुख और दुख, ये तो जीवन का पहलू है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। पर दुख को भी सुख में ही परिवर्तित करना ये बहुत बड़ी बात है, जिसका ज्ञान आपको इस आश्रम में मिलेगा। क्योंकि दुख में दुख होके अपने को और दुखी करना, तो ये तो जीवन का वो नहीं है। इसलिए आप लोगों को दुख में भी सुखी रहना, सुख की अनुभूति करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग, बहुत से लोग आज पहली बार आए होंगे, आश्रम में आएंगे तो आपको ये सब ज्ञान की अनुभूति होगी। हम भी बहुत बार पहले से जुड़े हैं इस आश्रम से, और 2 बार मैं माउंट आबू गई हूँ।
जो मैंने देखा बहुत ही सुखद, बहुत ही सच्चा, मतलब साक्षात भगवान वहाँ पे जैसे, यानी देखा जाए तो सभी के अंतरात्मा में भगवान है, पर अनुभूति करने की बात है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग जुड़ें, आएं और ज्ञान की अनुभूति को अपने जीवन में ग्रहण करके इनके विचारों को सुने। यहाँ पे ज्योति बहन ने यहाँ पे खोला हुआ है, वो आप लोगों को बताएंगी। पर बस मेन पॉइंट यही है कि दुख में भी दुखी नहीं होना है, तो फिर दुख तो रह ही नहीं गया। तो ये सब आप लोगों को ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने को। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पर आई हैं। महिला सशक्तिकरण दिवस की है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। यूँ तो अभी मंच पर बैठी हुई दोनों दीदियों ने, बहनों ने, बोलोदी जी ने और श्रीमती हेमलता दीदी जी ने तमाम बातें जो जीवन से जुड़ी हुई हैं वो आपको बताने का प्रयास किया। और अभी एक बहन जी आपसे एक अनुरोध करती हुई दिखी कि आप में से कितने लोग आना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। जितना भी इन दोनों दीदियों ने, बहनों ने तमाम बातें जीवन से जुड़ी हुई आपको बताई, वो कितने लोगों को पसंद आई, उसके लिए हाथ खड़ा कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 100% रिजल्ट है यहाँ का। ये तो 1-2 घंटे की बात थी जिसमें आपने रिजल्ट दे दिया कि आपको बहुत अच्छा लगा, आपको सुकून महसूस हुआ, आनंद की अनुभूति हुई, शांति भी आप लोगों को मिली। और मैं देख रहा था यहाँ से जब ये दोनों बहनें बोल रही थी तो लोग इतने गंभीर मुद्रा में सुन रहे थे।